सुधांशु त्रिवेदी जी, दो आरोप आप लोगों पर है। वारिस पठान जी कह रहे हैं आप राम मंदिर के बहाने पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी को राम काज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए, वारिस पठान जी ने कहा कि उनको 50 लोग ये बताते हैं कि सब नौटंकी हो रही है। तो मुझे प्राची जी याद आता है, हम लोगों के बचपन में डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू की थी, उसका एक सीरियल आता था भारत एक खोज। उसमें हैदराबाद के निज़ाम वाला जो एपिसोड था, मैं दर्शकों से कहूंगा अगर नेट पे अवेलेबल होगा जाके देख लीजिए। उसमें हैदराबाद के निज़ाम अपने वजीर को बुलाते हैं, अपने 4 वजीरों को, कहते हैं साहब बताइए मुझे आपसे सलाह लेनी है, और वो लोग सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर चीज में हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो उसके बाद हैदराबाद निज़ाम कहता है कि अब तुम भी काफी अक्लमंद हो गए हो। तो जानते हो वजीर लोग क्या बोलते हैं? हुजूर की सोहबत का असर है। तो मुझे लगता है शायद वारिस पठान जी ऐसे ही 50 लोगों के बीच में बैठते होंगे जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर ये कहते होंगे, जब ये कहते होंगे बड़ी अक्लमंदी की बात कर रहे हो, तो कहते होंगे हुजूर की सोहबत का असर। ये दूरदर्शन का है और नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे आधारित है। दर्शकों से कहूंगा जाके देख लीजिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं वारिस पठान जी से कि ओवैसी साहब ने कहा है कि मस्जिदें आबाद रखो जनाब। सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क है जहां मस्जिदें आबाद हैं, वो है हिंदुस्तान, जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, जहां आपके हिसाब से निजाम मुस्तफा आ जाता है। ये हम लोग आए दिन पढ़ते हैं कि साहब वो पेशावर की मस्जिद में धमाका हो गया, वो काबुल में शिया मस्जिद में धमाका हो गया। साहब वहां तो 100% मुसलमान है, वो धमाके क्यों हो रहे हैं? तबाह हो जा रही है मस्जिदें साहब। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में एक नहीं मस्जिद, जिसको आप मस्जिद कह रहे हैं उसको तो सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, विवादित ढांचा का, जो विनोद बंसल जी भी कह रहे थे। और जब से इस हिंदुस्तान ने आजादी की पहली किरण देखी, जिसमें शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी, उस समय से वो सदैव मंदिर था, उसका मस्जिद का ना व्यवस्था थी ना स्ट्रक्चर था। पर एक और मस्जिद तो तबाह हो गई थी, वो याद है सर आपको? वो थी चरारे शरीफ। क्यों तबाह कर दी गई थी? क्योंकि इसलिए तबाह कर दी गई थी कि उनका कहना था कि मजार कुफ्र है इस्लाम के कट्टरपंथी तबके के मुताबिक। तो इसलिए जनाब 3 लाख मस्जिदें आजादी के बाद बनी है भारत में। 3 लाख, इतने मंदिर नहीं बने। तो मस्जिदें आबाद हैं, और भारत में भी जो हिस्सा 100% मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाता, वहां मस्जिदें बर्बाद होने लगती हैं। इसलिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि सिर्फ जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहीं पर मस्जिदें आबाद हैं। और ओवैसी साहब को इसके लिए तहे दिल से हिंदू समाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसीलिए मैं पुनः यह बात कह चुका हूं, वारिस पठान साहब आप तो जानते होंगे कि इस्लाम में 72 फिरकों की अवधारणा है, कुल मिलाकर होंगे आगे तक मिला के। अभी इस्लाम में जितने फिरके हैं, अगर वो दुनिया में किसी एक जगह पाए जाते हैं तो वो सिर्फ भारत में और कहीं नहीं पाए जाते हैं, 57 के 57 मुस्लिम देशों में। इसलिए मैं कह रहा हूं आबादी बर्बादी की इबारत ईमानदारी से देखें। और अब मैं जो समाजवादी पार्टी कहना चाहती, मैं उस पर बात कहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी को लगता है एक तरफ उनके नेता क्या क्या अनाप शनाप बयान देंगे रामायण रामचरितमानस और उनको लेकर। मुझे तो दुख होता है कि समाजवादी पार्टी यदि हिंदू समाज से न माफी मांगना चाहे तो कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो उनके संस्थापक थे उनसे माफी मांग ले। उन्होंने रामायण मेला की शुरुआत की थी 1971 में, जिस समय कमलापत त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अयोध्या में रामायण मेला, और बंद कब करवाया? मुलायम सिंह जी की सरकार ने। अरे भाई, ये कहा था राम मनोहर लोहिया जी ने कि राम कृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, और इसी को ध्यान में रख के रामायण मेला अयोध्या में शुरू करवाया था। और मुलायम सिंह ने बंद करवा दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। तो मेरे भाई, कम से कम प्रायश्चित, मुझे पता है कि आपको हिंदू समाज से अदावत है और भारतीय जनता पार्टी से घृणा है, मोदी जी के प्रति तो नफरत भरी पड़ी है, वो सारी बातें मैंने मान ली। कम से कम लोहिया जी का तो सम्मान है। इतना बड़ा लोहिया पार्क लखनऊ में बनवाए, जाना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो तो जाना चाहते हैं। राम काज में जाने के लिए आतुर बैठे हैं अखिलेश यादव, निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। बस आपसे शिकायत इस बात की है कि आप हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए राम काज में। प्राची जी, वक्त कितना बदला है। जो कहते थे परिंदा नहीं पर मार पाएगा, आज निमंत्रण की बाट जोक रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। क्या वक्त बदला है। और मैं कहूंगा बिल्कुल, अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। जैसे विनोद बंसल जी ने कहा तय तो होगा, ट्रस्ट बुलाएगा, पर अगर वो बुलाएंगे तो मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि रामचरितमानस में लिखा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच,
खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। यानी अगर गलती से भी बीज खेत में पड़ जाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ पौधा उगाता है। तो राम को रीझ के भजो या खींच के भजो, हम तो रीझ के भज रहे हैं, आप खींच के भी भजो तो हमें स्वागत है। आप